हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फिफ्थ लेक्चर। और कौन सा लेक्चर चल रहा है भैयू? थ्योरम रिलेटेड टू टेंजेंट ऑफ द सर्कल, है ना भैयू? थ्योरम रिलेटेड टू टेंजेंट ऑफ द सर्कल एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2। लेकिन एक्सरसाइज नंबर 2 करने से पहले हमको जो है 2 थ्योरम फिर से प्रूव करना है ना? और जो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उसको करना है। सर क्या करना है? आजा बेटे, करते हैं भाई, करते हैं भैयू, आजा। ये कुछ कॉन्सेप्ट है जो तुम्हें आना चाहिए, ठीक है? ये कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें सिखाऊंगा, फिर हम जाके 2 थ्योरम प्रूव करेंगे। उसके बाद हम जो है क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। और ये जो 2 थ्योरम होने वाला है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है भैयू? चलो शुरू करें। देखो, मैं कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट बोल बोल के बहुत सारा कॉन्सेप्ट सिखा दे रहा हूं तुमको क्वेश्चंस करने से पहले ना। सभी लेक्चर, लगभग सभी लेक्चर जब भी मैं शुरू करता हूं तो कुछ कॉन्सेप्ट तुमको बता देता हूं। ये जो कॉन्सेप्ट मैं तुमको बता रहा हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे, ठीक है? चालू करें, चलो। पहला कॉन्सेप्ट देख भैयू। सर क्या लिखा हुआ है? कॉन्सेप्ट ऑफ द सर्कल। कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कल, ठीक है सर, क्या कॉन्सेप्ट है बताइए, अभी याद करके देता हूं। देखो, अगर कोई भी सर्कल हो, कोई भी सर्कल, बड़ा छोटा कोई भी, ठीक है सर, उसमें डायमीटर बनाया हुआ है ए बी। ये याद कर लेना कि जो डायमीटर होता है ना, जो डायमीटर होता है वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। लॉन्गेस्ट कॉर्ड, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। अरे यार, कॉर्ड मालूम है क्या? हाँ सर, आपने कुछ ऐसा बोला था कि सर्कल होगा और सर्कल को टच करके, अगर एक टच मतलब 2 बार टच करके, 2 बार टच करके अगर कोई लाइन जा रहा है जैसे ऐसे, तो उसको सेकंड बोलते हैं। हाँ सर। सर ये सेकंड का जो अंदरूनी हिस्सा है ना सर्कल में, जैसे कि इसको मिटा दूं तो जो सर्कल के अंदर बचेगा उसको कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है सर? तो इसका मतलब टेंजेंट भी कॉर्ड ही है। हाँ सर, कॉर्ड है, टेंजेंट कॉर्ड है, काहे नहीं? याद करना, लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है टेंजेंट, जो 2 जगह में टच करता है और सेंटर से पास होता है। तो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, क्या ये याद हो जाएगा? ये फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स कहीं पर भी तुमको पूछ सकता है, टपक सकता है भाई ये क्वेश्चन, ठीक है सर? याद हो जाएगा सर। ये कॉन्सेप्ट क्या है वो बताइए। देख, अगर मैं डायमीटर को यूज करके एक ट्राइंगल बनाऊं सर्कल के अंदर, ट्राइंगल बनाऊं डायमीटर को यूज करके, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाला हो गया, है ना? कोई भी हो, कोई भी हो, कोई भी हो, कहीं पर भी टच कर लो सरकमफ्रेंस में, है ना? समझ में आया? ये शायद ठीक नहीं बना है, ध्यान से सुन ले भैयू, ध्यान से। कहीं पर भी टच करो भाई सरकमफ्रेंस में, तो ये जो एंगल होने वाला है वो हमेशा 90 डिग्री होएगा। 90 डिग्री, है ना? डायमीटर एक हो और ये 90 पास। सर मतलब सर जी, इट्स वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। अगर मेरे पास सर्कल है, मेरे पास सर्कल है, मेरे पास डायमीटर है, उस डायमीटर को यूज करके अगर मैं ट्रायंगल बनाऊं सर्कल के अंदर, तो वो जो एंगल बनेगा सरकमफ्रेंस में वो 90 डिग्री होगा। बोल समझ में आया? बोल चमका। ओए चमका कि नहीं चमका भाई? चमका कि नहीं चमका? हाँ सर, चमक गया। वेरी इजी सर, याद हो जाएगा भाई। ओए याद कर ले भाई। अच्छा नेक्स्ट। सर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ये ट्रांसवर्स, हमने सुना था क्या? ट्रांसवर्जल लाइन, ट्रांसवर्जल लाइन। हाँ सर, 2 पैरेलल लाइन अगर हो और वहां पर अगर कोई स्ट्रेट लाइन कट करे तो कुछ ट्रांसवर्जल बनता है। उसमें ये 2 एंगल जो है वो बराबर होता है। अगर मैं इसको 1 बोल दूं, इसको 2 बोल दूं, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। सर का है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अगर यहां पर थोड़ा और लिखा जाए तो ये भी होता है भाई। अगर इसको मैं 3 बोल दूं, है ना, ये 4 बोल दूं, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 होता है। ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता, जो यहाँ पर यूटिलाइज होएगा मैं वही बताया तुमको कि एंगल 1 एंगल 2 बराबर होता है। सर काहे? काहे सर? कोरोस्पॉन्डिंग एंगल है भाई, ये सीखा था कि नहीं? हाँ सर सीखे थे। तो ये कुछ याद होना चाहिए। और ये कॉन्ग्रुएंसी, थोड़ा सा आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी देख ले भाई। आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी, आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी, आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी। सर ये आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी क्या है? ध्यान से देख। आर मतलब राइट एंगल, राइट एंगल मतलब सर 90 डिग्री, है ना? ओए, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री होता है क्या? हाँ सर होता है, आपने बोला तो हमने मान लिया सर, ठीक है?
एच मतलब हाइपोटीनियस, हाइपोटीनियस, और एस मतलब साइड। ध्यान से सुन मेरा वर्ड को, ओए टोपा ध्यान से सुन ले। अगर दो राइट एंगल ट्रायंगल है, सुन रहा है क्या? अगर दो राइट एंगल ट्रायंगल है, हाँ सर, सर दो राइट एंगल ट्रायंगल है, देखिए सर दो राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें राइट एंगल ट्रायंगल मतलब एक साइड तो 90 डिग्री होगा सर, एक एंगल तो 90 डिग्री होगा, कोई शक वाली बात नहीं है। ध्यान से सुन, अगर दो राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर दो राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री सेम होगा, हाँ सर। अगर हाइपोटेनियस भी सेम हुआ, मतलब कौन सा हाइपोटेनियस, ये और ये हाइपोटेनियस भी सेम, और कोई एक साइड, कोई भी एक साइड, कोई भी एक साइड, मान लो यहां पर ये बराबर है और ये बराबर है, तो इसका मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आइडेंटिकल हो जाएगा। ट्रायंगल ट्रायंगल वन विल बी आइडेंटिकल टू ट्रायंगल टू, मतलब ये दोनों ट्रायंगल आइडेंटिकल है, बराबर है, सेम है, ऐसा हम मानते हैं। कॉन्ग्रेंसी बोलते हैं इसको, आरएचएस कॉन्ग्रेंसी, आरएचएस कॉन्ग्रेंसी। सर अगर दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है तो कोई एक तो 90 डिग्री होगा ही, राइट एंगल। हाइपोटेनियस अगर इक्वल है, ठीक है सर, और कोई एक साइड अगर इक्वल है तो हमको बोलते हैं आरएचएस कॉन्ग्रेंसी हो गया भैया, मतलब दोनों राइट एंगल ट्रायंगल आइडेंटिकल होगा, सेम होगा, याद हो जाएगा। और याद हो जाएगा क्या, ट्रायंगल वन और ट्रायंगल टू क्या हो गया भैया, आइडेंटिकल हो गया, सेम हो गया, आरएचएस कॉन्ग्रेंसी बोलते हैं, आरएचएस कॉन्ग्रेंसी बोलते हैं। याद कर ले भाई, याद कर ले, याद कर ले। रिकॉर्डिंग हो रहा है कि मैं अकेले ही बड़बड़ा ही जा रहा हूँ, हो रहा है भाई, बहुत बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़े। देख जो भी कॉन्सेप्ट में हड़बड़ी का ही है भाई, हड़बड़ी का है का, आराम से सोच विचार, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना है भाई, है ना। क्वेश्चन करके निकल नहीं जाना है, क्वेश्चन करके सोच रहा है, हाँ सर कैसे हुआ बताइए, थोड़ा दिमाग लगा है ना, तभी एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, तभी एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन तुमको देखने को मिलेगा क्या? नहीं, कॉन्सेप्ट सेम होगा, तो तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए, इमेजिनेशन होना चाहिए, है ना। और वो कैसे होगा, हड़बड़ी में होगा नहीं, सोचेंगे थोड़ा, है ना, दिमाग को टाइम देंगे कि थोड़ा एब्जॉर्ब कर ले जाए तो मजा ही आ जाएगा। आगे बढ़े, चला जा सर। ये देखिए सर, ये है अपना थ्योरम, ये है अपना थ्योरम भैयू, इसको थ्योरम लिख ले, थ्योरम है भैयू, थ्योरम। देख क्या लिखा हुआ है, इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू अ सर्कल, दो टेंजेंट बनाया है सर्कल में, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट, मतलब सर हमने दो टेंजेंट बनाया है एक पॉइंट से जो सर्कल के बाहर है, अंग्रेजी आता है क्या सर? देन द लाइन सेगमेंट, देन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, then the line segment joining the point of contact and the exterior point। सर नहीं समझ में आ रहा सर, हम टोपा है, हम गधा है, थोड़ा डायग्राम से समझे, आ जा ध्यान से, बहुत इत्मीनान से करेंगे, ठीक है, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं। ज्यादा अगर पेस में देखना है तो 1.5x 2x में देख ले, लेकिन भाई मैं तुमको प्रिफर करूंगा कि थोड़ा दिमाग से अपना हाथ से करो भाई, ठीक है। चल आजा, आजा, आजा भाई, बहुत आराम से, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा डिफिकल्टी है। मैं मानता हूं कि कंस्ट्रक्शन जो ज्योमेट्री होता है उसमें डिमांड है इमेजिनेशन का, है ना, इमेजिनेशन चाहिए होगा तुमको। चलो आजा, ज्यादा फालतू बातें नहीं करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। आजा सर, ये सर्कल है, ठीक है, इसको कुछ कुछ पॉइंट नहीं दिया हुआ तो अपने से ओ मान लेते इसको। चलो आजा, इसको ओ मान लेते, सेंटर है, सेंटर को मान लेते ओ। एक एक्सटीरियर पॉइंट है सर, उसको टी मान लेते हैं, कहीं पर भी मान लो, टी मान लेते, एक्सटीरियर पॉइंट टी मान लिया, ठीक है सर। अब दो टेंजेंट है, मैंने तुमको पहले ही बताया था कि अगर दो टेंजेंट बनेगा तो यहां से एक ऊपर जाएगा एक नीचे जाएगा, और मैंने ये भी तुमको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया था कि जब भी टेंजेंट बनाओ कंस्ट्रक्ट कर लो रेडियस। हाँ सर, आजा, आराम से करेंगे, ठीक है, कोई कोई हड़बड़ी नहीं, बहुत आराम से अगर तुम देखोगे तो सीख जाओगे, एक ही बार में सीख जाओगे, है ना। थोड़ा मैं चाहता हूं कि तुम दिमाग का इस्तेमाल करो, है ना। अगर दिया है, ऊपर वाला ने अगर दिया है तो इस्तेमाल कर लेते हैं भाई। चला जाए, टेंजेंट हो गया एक, ठीक है सर, दूसरा भी इधर ही बनाएंगे क्या। चला जा, आजा बैठे, ये ले, दो टेंजेंट हो गया।
अब जैसे ही टेंजेंट बनाया है, मैंने क्या बोला था सर, एक परपेंडिकुलर बना लेंगे सर, है ना। अच्छा, कौन सा कलर यूज कर लें, पर्पल यूज कर लेते हैं। आजा बेटे आजा। हो गया, हो गया भैया, हो गया भैयू, ठीक है आजा। सर आपने ये जो बनाया है वो हमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देख ले भाई। इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम टू अ सर्कल, दो टेंजेंट बनाए सर्कल में, फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट, तो आउटसाइड में टी मान लिया हमने पॉइंट, देन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब ये है क्या, ये है क्या पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, हाँ सर यही है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, अरे बताया तो था, है ना। हाँ सर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एंड द एक्सटीरियर पॉइंट्स आर इक्वल, क्या बोल रहा है सर, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब ये एन एक्सटीरियर पॉइंट, ये मतलब इसको कुछ नाम दे देते हैं, ए दे दे, क्या इसको ए दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं, मतलब ये बोल रहा है कि ए टी जो है वो बराबर टू बी टी है, वही प्रूव करना है। पढ़ ले भाई एक बार पढ़ ले। ज्वाइनिंग देख क्या बोला, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और एक्सटीरियर पॉइंट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और एक्सटीरियर, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और एक्सटीरियर, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एक्सटीरियर, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एक्सटीरियर बराबर है। एंड उसके बाद ये प्रूव करना है, एक तो ये प्रूव करना है, दूसरा एंड दे सबस्टैंड इक्वल, दे सबस्टैंड इक्वल ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, क्या है भाई, ओ सॉरी, एंड दे सबस्टैंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, मतलब ये जो है वो इक्वल एंगल सबस्टैंड कर रहा है, तो यहां पर ओटी भी बनाना पड़ेगा, ओटी। सर क्या बोल रहे सर, सबस्टैंड वस्टैंड हमको नहीं समझ में आ रहा, अरे समझ में आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं, आजा आजा बेटे, ब्लू कलर कर लेके देख, देख ये जो टेंजेंट है, देख भाई ध्यान से, ये जो टेंजेंट है वो कितना एंगल बना रहा है सेंटर में, सर इतना, बोल सही है कि नहीं है, बोल सही है कि नहीं है, हाँ सर, हाँ सर सही है, सही है सर। ये जो बीटी है वो इतना एंगल बना रहा है, ये एटी कितना बना रहा है, एटी, एटी इतना बना रहा है क्या भाई, हाँ सर, तो ये इक्वल है, ये प्रूव करना हमको। एंगल सबस्टैंडेड बाय टेंजेंट्स आर इक्वल, एक्सटेंड्स, एंगल सबस्टैंडेड बाय एंगल टेंजेंट्स आर इक्वल, एंगल सबस्टैंडेड बाय टेंजेंट्स आर इक्वल, ये प्रूव करना है, मतलब हमको प्रूव करना है बीओटी, एंगल बीओटी इज इक्वल टू एंगल एओटी, ये प्रूव करना। क्या समझ में आया, क्या तुमको समझ में आ रहा है भाई ओए, कि ऐसे ही टोपा बन के बैठा हुआ है, हाँ सर कुछ भी कर लो हम तो कॉपी कर लेंगे, हो जाएगा काम, नहीं होएगा भाई, दिमाग लगा थोड़ा, एक 50 सेकेंड्स दे रहा हूं, पढ़ ले भाई, पढ़ ले, पढ़ ले, पढ़ ले भाई, थोड़ा दिमाग लगाते हैं। मैं ये चाहता हूं कि तुम्हारा थिंकिंग एबिलिटी डेवलप हो, ठीक है, क्योंकि जो एग्जाम में होता है प्रेशर का टाइम, वहां पर थिंकिंग एबिलिटी चाहिए होगा तुम्हारा, है ना। दिमाग काम करना बंद कर देगा भैयू, डरा नहीं रहा हूं, है ना, मोटिवेट कर रहा हूं, थोड़ा दिमाग लगाओ, ठीक है सर, ठीक है चला जा। सर पहले क्या लिखते हैं, गिवन, गिवन लिखते हैं क्या सर, हाँ भैया सर, गिवन में क्या लिखना है, वही लिखना है जो ऊपर में दिया हुआ है, ठीक है सर, क्या दिया हुआ है, इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू अ सर्कल, ये दिया हुआ है, फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट, ठीक है, तो पहले तो हम सर्कल ले लेते हैं, ड्रॉ सर्कल, टू टेंजेंट, टू टेंजेंट, टू टेंजेंट कौन है भाई, ए टी बी टी, ए टी एंड बी टी, two tangents AT and BT are drawn to a circle with center O, ठीक है, ये समझ में आ गया, ये तो दिया हुआ है ना सर, दो टेंजेंट है सर्कल का, तो मैंने सर्कल ले लिया जिसका सेंटर ए है और वहां पर टू टेंजेंट है एटी बीटी, ठीक है, वेयर, थोड़ा अच्छा हैंड राइटिंग कर, वेयर ए एंड बी
आर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब वहां पर टच करके जा रहा है सर। ठीक है, ठीक है भैया, ये समझ में आया, ये गिवन है भाई, और कुछ गिवन है नहीं। देन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स एंड एक्सटीरियर आर इक्वल, ये तो प्रूव करना है, ये तो टू प्रूव में लिखेंगे, ये तो टू प्रूव में लिखना है ना। एंड सबस्टैंडर्ड, ये भी टू प्रूव में लिखना है। तो दो चीज प्रूव करना है, वो हमने कैसे समझा सर, थ्योरम को पढ़ के, है ना। तुमको भी यही करना है, रट के नहीं जाना है। हाँ सर, रट लेंगे तो मजा ही आ जाएगा। टोपा है क्या भाई, एकदम से आ जा। चल, कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, टू प्रूव हो गया, सॉरी गिवन हो गया, अब करना है कंस्ट्रक्शन, या फिर टू प्रूव लिख लेते हैं पहले। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है भैया, हमको प्रूव करना है AT इज इक्वल टू BT, ये प्रूव करना है। दूसरा हमको क्या प्रूव करना है, एंगल BOT इज इक्वल टू एंगल AOT। या मैंने तुमको समझा दिया पहले ही समझा दिया। देख भाई, लाइन सेगमेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और एक्सटीरियर पॉइंट बराबर है, तो ये दो प्रूव करना है कि बराबर है। ठीक है, ठीक है, आजा आजा, ये दो चीज हमको प्रूव करना है सर, ये दो चीज हमको प्रूव करना है सर जी। ठीक है, आजा। उसके बाद कंस्ट्रक्शन, क्या कंस्ट्रक्ट करना है भैया, कंस्ट्रक्शन। पहले तो रेडियस बना देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। AO हमने बना लिया है, पहले ही बना लिया, लेकिन नहीं दिया था ना, इधर में नहीं दिया था, तो हमने बनाया ऊपर से। तो कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ रेडियस OA and OB on the point of contact। ठीक है सर, ये बना दिया सर, एक हो गया। दूसरा OTB कंस्ट्रक्ट करना है, OTB बनाना है हमको, क्योंकि OTB नहीं दिया हुआ था। ड्रॉ ज्वाइन बोल देते हैं ना, ज्वाइन OT लाइन सेगमेंट, है ना। ये दो चीज हमने किया सर। क्या किया हमने, ड्रॉ किया रेडियस OA और OB ऑन अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, OA पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में, OB पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में। उसके बाद हमने OT बनाया सर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया क्या? हाँ सर, समझ में आ गया। अब ध्यान से देख, ध्यान से देखना भाई, देख रहे हो, देखते जाओ भाई। प्रूफ प्रूफ करेंगे सर, कैसे प्रूफ करेंगे, ध्यान से सुन, ध्यान से सुन भाई, ध्यान से। ठीक है, इन ट्राइंगल, ये देख ऊपर में एक ट्राइंगल है OAT, हाँ सर, नीचे में भी एक ट्राइंगल है O और OT या फिर OBT, ऐसा बोल सकते हैं, OBT, है ना। इधर में क्या लिया OAT, इधर में OBT, है ना, दो ट्राइंगल है, हाँ सर। तो यहां हम बोल सकते हैं, यहां हम बोल सकते हैं कि AO जो है वो बराबर होगा OB से। बोल क्यों, बताओ भाई, रीजन बताओ, तुम बताओ, हम लिखेंगे खाली, बताओ भाई। सर रेडियस है, रेडियस, हाँ सर, ओ ये रेडियस है ना, रेडियस, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, हाँ सर, ये बराबर है सर, ये फर्स्ट नंबर पॉइंट। सेकंड नंबर पॉइंट बता भाई, क्या क्या बराबर होगा सर? देखिए ना, OT जो है ना सर, OT कॉमन साइड है सर, कॉमन साइड ऑफ द ट्राइंगल, कॉमन साइड। अरे हाँ सर, कॉमन साइड है मतलब बराबर है, ये ट्राइंगल में भी OT है, ऊपर में भी OT, बराबर साइड है। ठीक है सर, तीसरा नंबर पॉइंट क्या है सर? सर वो तो हमको पता है, और आपको भी पता है, क्या बता, O A इज, या फिर एंगल ही लिख देते हैं डायरेक्ट, एंगल OAT इज बराबर OBT। कितना होगा?
90 डिग्री होगा कि नहीं सर? कैसे सर, कैसे कैसे पता चला सर? अरे भाई टेंजेंट रेडियस, सिंस OA is perpendicular to AT and OB is perpendicular to BT. सर काहे? रेडियस is perpendicular to tangent at point of contact. बता, यहां तक कोई डाउट है क्या? यहां तक कोई डाउट है? बता, बोल भैयू, दिल की राजे खोल, बोल भैयू। हाँ सर, बहुत ही मजेदार तरीके से समझ में आ रहा है सर। इट्स वेरी वेरी सिंपल सर, है ना। हमने क्या किया सर? एक सर्कल बनाया, दो टेंजेंट बनाया। दो टेंजेंट बनाते ही हमको यहाँ पर दो ट्रायंगल देखने को मिल रहा है, तो दो ट्रायंगल में हमने ये तीन चीज इक्वल कर लिया है ना भैयू? तीन चीज इक्वल हो गया क्या? हाँ सर हो गया। आजा, इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं, थोड़ा छोटा करते हैं। ठीक है, ठीक है सर, इसको हटा दे, इसका काम नहीं है अभी। ठीक है सर, ठीक। अब देख, ध्यान से देख, यहां पर देख, AOOB मतलब ये दोनों बराबर है, ये दोनों साइड बराबर है। हाँ सर, ये साइड बराबर। OT हाइपोटेनियस है क्या? दिख रहा है तुमको? OT हाइपोटेनियस है क्या? ये ट्रायंगल का, ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2 का हाइपोटेनियस है क्या? हाँ सर, हाइपोटेनियस तो है। तो OT हाइपोटेनियस सेम, एंगल सेम हो गया। तब मतलब यहां से हम ये बोल सकते हैं क्या? देयरफॉर RHS कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल OAT कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके साथ? ट्रायंगल OBT के साथ। बोल भैयू। अरे हाँ, अरे हाँ सर, सेम हो जाएगा। देयरफॉर अगर कॉन्ग्रुएंसी है, RHS कॉन्ग्रुएंसी है, मतलब दो ट्रायंगल आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल है मतलब सर AT जो है वो बराबर होगा किसके साथ? BT के साथ। का है? कॉरस्पॉन्डिंग साइड है ना भैयू? ये दोनों इक्वल हो जाएगा। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो गया, RHS कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो गया, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब दो ट्रायंगल क्या है? आइडेंटिकल है, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो जाएगा। ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर एंगल BOT बोलते थे इधर में, OAT ना, OAT, चलो BOT ठीक है। हाँ, BOT माने थे, यही फाइंड करना है। BOT इज इक्वल टू एंगल AOT, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल भैयू। कुछ डाउट है क्या? कुछ डाउट है क्या? बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है भाई, बहुत ही बेहतरीन। डायग्राम भी टॉप नॉच परफेक्ट बना है भाई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए तुमको समझने में। ठीक है, कुछ भी डाउट हो, फिर भी अगर कुछ भी रह जा रहा है ना भाई, क्या करना है? फोन उठाना है, टेलीग्राम खोलो, है ना, सर्च करो अर्जुन भैयू, अरे अर्जुन भैयू नहीं, अर्जुन क्लासेस जो भी हो, वहां पर मेरे को मैसेज करना। ठीक है, मैं हेल्प करूंगा समझने में। आगे बढ़े? कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो कमेंट कर लेना भाई, कमेंट कर दिया करो यार, है ना। कैसा लग रहा है? अच्छा चल रहा है जिंदगी, बुरा चल रहा है, कुछ तो कमेंट करो। जिंदा हो, है ना, कि मरने वाले हो, कुछ कर। ठीक है, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से, नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब ये भी एक थ्योरम है ना। वो 41 थ्योरम है, ये 42 थ्योरम है। लेकिन नंबर याद करना है क्या, कौन सा एग्जाम में आ रहा है 41 42। तुमको ये दे देगा, प्रूफ करने के लिए बोलेगा, है ना। ये रटना भी नहीं है, लॉजिकली समझना है। ठीक है सर, आजा आजा भैया, क्या बोल रहा है, क्या चल रहा है सर? देख लेते हैं। इफ टू सर्कल्स टच ईच अदर, अच्छा टची कर रहा है, दो सर्कल टची कर रहा है एक दूसरे के साथ, then find the then the point of contact lies in the same line segment joining two center। सर क्या बोल रहा है सर? ये बोल रहा है दो सर्कल है, टच कर रहा है। सर आपने हमको सिखाया था
कि जब सर्कल टच कर रहा हो, इंटरसेक्ट नहीं रे भाई, इंटरसेक्ट नहीं, दिमाग में ये मत लाना फिर, ये तो इंटरसेक्ट हो गया, दो सर्कल इंटरसेक्ट हो रहा है, टच 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 मतलब ये है, ये हो रहा है टच, दो सर्कल टच हो रहा है। क्या कुछ और भी पॉसिबिलिटी है टच होने के लिए? क्या कुछ और भी पॉसिबिलिटी है टच के लिए? बता, ओए बता भाई, कुछ और भी पॉसिबिलिटी है क्या टच होने के लिए? हाँ सही जवाब सर, ये भी तो टच हो रहा है सर, ये भी तो टच हो रहा है, ये भी तो टच हो रहा है, दो सर्कल टच हो रहा है। हाँ सर वही बोल रहा है, देख, इफ टू सर्कल टच ईच अदर, ठीक है, दो सर्कल टच कर रहा है ईच अदर, देन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कौन है बता सर? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तो ये हो गया, यहाँ पर टच ही हो रहा है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये हो गया सर, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टच ही हो रहा है सर, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लाइज ऑन द सेम लाइन सेगमेंट, मतलब जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो सेम लाइन सेगमेंट में है। सर कौन सा लाइन सेगमेंट? ज्वाइनिंग द टू सेंटर, दो सेंटर को ज्वाइन कर, ये हो गया सेंटर, ये हो गया सेंटर, तो ये दो सेंटर को ज्वाइन कर, ये हो गया सेंटर, ये हो गया सेंटर, दिख रहा है सीसी? हाँ सर, सेंटर को ज्वाइन करते हैं ना सर, तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो बीच में लाई करता है, लेकिन इसमें नहीं कर रहा है, ठीक है, तो इसमें सेगमेंट नहीं होना चाहिए था, इसमें सिर्फ सेम लाइन होना चाहिए था, सेगमेंट नहीं होना चाहिए था, ठीक है। गणित प्रकाशन में ना कुछ भी लिख देता है, क्योंकि सेगमेंट तो एक सेगमेंट है ना, उससे आगे नहीं बढ़ सकता, स्ट्रेट लाइन बोलता तो ठीक था। देख, जैसे कि ये दो सेंटर को ज्वाइन कर, तो ये लाइन सेगमेंट बन गया। अरे ये तो बोल रहा है ज्वाइनिंग टू सेंटर, तो दो सेंटर को लाइन ज्वाइन कराने पर वो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो लाई कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो ये सेगमेंट गलत है, ठीक है, लेकिन बुक में ऐसा ही लिखा है तो मैंने यही छाप दिया बुक का ही, सेगमेंट नहीं होना चाहिए, मतलब ये प्रूफ नहीं करना है, ये प्रूफ करना है, ठीक है। लेकिन अगर एग्जाम में सेगमेंट लिखा हुआ ना आए तो हमको दोनों करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, तो इसीलिए मैं दोनों कराता हूं तुमको, इंपॉर्टेंट है, मार्क्स कट जाता है ना। लास्ट ईयर भी एक थ्योरम है जिसमें तुम्हें चार डायग्राम बनाना होता है ना, उसमें भी बहुत डिस्कशन चल रहा था, और वन ऑफ द टॉपर जिसने 94% लेके आया, उसने बोला, उसने ही सजेस्ट किया था कि सर जी मैं तो सभी डायग्राम बनाऊंगा, है ना, हालांकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट एक ही डायग्राम बनाते हैं थ्योरम में, लेकिन मैं तुमसे ये चाहता हूं कि दोनों डायग्राम बनाओ, सेफ रहो, ठीक है। 4-5 मार्क्स का आता है भाई। सर ये नहीं समझ में आ रहा है सर, ओए देख ले सर, यहां पर ना लाइन सेगमेंट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? लाइन सेगमेंट, किस किस का लाइन सेगमेंट? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लाई करता है इन द सेम लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू सेंटर, तो अगर यहां पर दो सेंटर का लाइन सेगमेंट बनाया जाए, तो ये सेंटर, ये सेंटर, तो लाइन सेगमेंट बनाने पर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी लाइन सेगमेंट में अंदर है, हाँ सर है, लेकिन यहां पर जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो लाइन सेगमेंट के अंदर नहीं है, देख ये सेंटर हो गया, ये सेंटर हो गया, तो सेंटर का जो लाइन सेगमेंट है उसके बाहर में है, लेकिन हाँ सेम लाइन में होगा, स्ट्रेट लाइन में होगा, स्ट्रेट लाइन में होगा, हाँ लेकिन स्ट्रेट सेगमेंट में नहीं होगा, लाइन सेगमेंट में नहीं होगा। क्या तुमको समझ में आया? एक बार ध्यान से सुन ले, देखो मैं कोई हड़बड़ी नहीं करना चाहता, अगर तुमने समझ लिया तो स्किप करके जाओ, थ्योरम सॉल्व करो, ठीक है। सर दो सर्कल है ना, अगर वो ऐसे करके टच होगा तो ये दोनों का सेंटर, दोनों सर्कल का सेंटर जो है वो इंटरसेक्ट करेगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में, हाँ सर, लेकिन अगर अंदर अंदर से टच हो रहा है तो सेंटर का जो है, सेंटर का लाइन सेगमेंट तो ये हो गया, यहां पर होगा लाइन सेगमेंट सेंटर का, है ना, ये हो गया सेंटर का लाइन सेगमेंट, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो बाहर हो गया ना, लेकिन यहां पर लाइन सेगमेंट लिखा हुआ है, तो इसीलिए मैंने बोला कि यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ी है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम दोनों के लिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर फिर भी कुछ नहीं समझ में आया तो एक बार मेरे से पूछ लेना। चलो शुरू करते हैं। चलो कंस्ट्रक्शन करते हैं, आ जा भैया, कंपास, आराम से करते हैं, कोई हड़बड़ी नहीं, ठीक है। सर ये सर्कल हो गया एक, दूसरा थोड़ा सा छोटा सर्कल बनाते हैं, ठीक है सर हो गया।
ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। दूसरा भी बना देता हूँ, इसको थोड़ा छोटा बनाने से ठीक होता ना। दूसरा बना लेते हैं भैया, यो या छोटा वाला थोड़ा सा बड़ा करके इसको छोटा कर देते हैं। ठीक है भैया, समझ में आ रहा है? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं सर। चला जा। ठीक है, समझ में आया? तो दो तरीके हैं कि दो सर्कल एक दूसरे के साथ टच कर सकता है। सर आप तो इतना टाइम वेस्ट कर दे रहे इसमें, अरे भाई, है ना, यहाँ थोड़ी रेस चल रहा है क्या कि जल्दी जल्दी सीख लेते हैं फिर हरिद्वार चलते हैं या फिर कहीं माथा टेकने चल जाते हैं? अरे भाई ओए ओए, टाइम लगा के पढ़, दिमाग को थोड़ा शांति दे। ठीक है, आजा। गिवन लिखते हैं सर पहले, गिवन। गिवन क्या है सर? यहां पर एक ही चीज दिया, दो सर्कल क्या कर रहा है, टच कर रहा है एक दूसरे को। ठीक है, देन ये तो प्रूफ करना है ना, ये तो प्रूफ करना है ना। हाँ सर, आजा। तो गिवन टू सर्कल, इसको मान लेते हैं ए, सेंटर इसका ए है, इसका सेंटर बी है। ठीक है, इसका सेंटर ए, इसका सेंटर बी, इसको ए मान लेते हैं। अरे यार ये काहे हिल रहा है? इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। ध्यान से दिमाग लगा के देख ले भाई। ठीक है, ठीक है सर। ड्रॉ टू सर्कल विथ सेंटर ए एंड बी touching each other at point P। सर P में टच कर रहा है भैयू, ओए ओए, कहाँ टच कर रहा है? P में, P में टच कर रहा है सर। P कहाँ है? यहाँ है P, देख ले, ये ले P। कैसे बनाऊं P? सर यहाँ P कहाँ है? यहाँ है भाई। अरे यार ये काहे हिलता है भाई? सर यहाँ है P, देख ले। हाँ सर, P है, हाँ है सर, कोई दिक्कत नहीं। आजा आजा, कंस्ट्रक्ट करते हैं। ओ टू प्रूफ कर रहा है, टू प्रूफ, टू प्रूफ, टू प्रूफ। क्या प्रूफ करना है भैयू? टू प्रूफ क्या करना है? ये प्रूफ करना है कि जो दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब P है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब P लाइज ऑन द सेम लाइन। इसको अभी हटा देते हैं, ठीक, लाइज ऑन द सेम लाइन। यहां तो लाइन सेगमेंट के अंदर है, लेकिन यहां लाइन सेगमेंट के नहीं है ना। सेम लाइन ज्वाइनिंग टू सेंटर, दो सेंटर को ज्वाइन कराने पर, ये ए और बी को ज्वाइन कराने पर ये P जो है वो उसी लाइन के अंदर है। ए और बी को ज्वाइन कराने पर ये P जो है उसी लाइन के अंदर है। लाइन मतलब तो ये पूरा चलता ही रहेगा ना, लाइन मतलब तो चलता ही रहेगा, लाइन मतलब तो चलता ही रहेगा। लाइन सेगमेंट मतलब फिक्स, लाइन मतलब दोनों तरफ चलता ही रहेगा। ठीक है, तो मैंने इसीलिए सेगमेंट को हटा दिया। सेगमेंट के लिए ये सही होगा, लाइन सेगमेंट के अंदर P है, लेकिन ये लाइन सेगमेंट के बाहर में है, लेकिन स्ट्रेट लाइन में ही है। ठीक है, समझ में आया? अभी तो समझ में आया? हाँ सर, ठीक है। आजा आजा, टू प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है ना, ऐसे करके लिखेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P lie on the straight line joining अरे कैपिटल का हो रहा है,
joining two center A and B ना, दो सेंटर है A and B ऑफ सर्कल। समझे? हाँ सर समझे। देखो स्टेप बाय स्टेप समझना है, कोई हड़बड़ी नहीं करना है, दिल में हाथ रख के है ना तसल्ली से पूछो कि हाँ समझ में आया, हाँ समझ में, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन करते हैं भाई, कंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट है। कंस्ट्रक्शन क्या बनाना है? ए बी, है ना, या फिर ऐसा बोल दो ज्वाइन AP एंड BP, है ना, टू फॉर्म स्ट्रेट लाइन। सेगमेंट नहीं लिखेंगे, स्ट्रेट लाइन लिखेंगे क्योंकि मेरे को दोनों प्रूव करना है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो देख यहां तो बना दिया स्ट्रेट लाइन, यहां भी बना देते हैं, थोड़ा सा इसको हटा देते हैं। कैसे हटा रहे भाई? हाँ चल चल भैया, क्या बोल रहा है कोई? देख ले भाई, देख ले, वो ये देख 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 क्या बोल रहा है, ज्वाइन AP। तो सर A से P में ज्वाइन कराना है, देख A से P में ज्वाइन हुआ, ठीक है सर। B से P में ज्वाइन करना है, B से P में ज्वाइन करना है, ठीक है। ये ले ज्वाइन हो गया, ज्वाइन हो गया भैया। ये A है, ये B है और ये P है, ठीक है। हाँ सर ठीक है, आजा आजा भाई, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है सर आजा। ओके, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ड्रॉ ऐसा लिख सकते हैं क्या? हाँ ऐसा लिख सकते हैं, ड्रॉ अ टेंजेंट at the point of contact of two circle, point of contact of two circle। अगर तुमने मेरा लेक्चर ध्यान से सुना है, अगर तुमने मेरा लेक्चर ध्यान से देखा है, तो तुमको पता है कि सर जब दो सर्कल टच कर रहा है ऐसे करके, तो वहां पर एक सर्कल बनता है, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में। बता हाँ ना, हाँ या ना? हाँ सर। सर अगर दो सर्कल है ऐसे टच कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में एक टेंजेंट बनेगा। बोल हाँ या ना? हाँ सर। तो बनाना भाई, किसके लिए रुका है? आजा, कौन सा कलर से बना ले? पर्पल बना ले क्या? नहीं ग्रीन बनाते, आजा। तो यहाँ एक टेंजेंट होगा, देख। हाँ सर, हो गया टेंजेंट। हाँ सर, ये हो गया टेंजेंट सर। हाँ सर, क्या हो गया? मच्छर का आ रहा है भाई। हाँ सर, ये टेंजेंट हो गया। दूसरा टेंजेंट, इसको ही कॉपी कर दे क्या? कैसे कर दे कॉपी? ऐसे, ये ले टेंजेंट हो गया भाई, हो गया टेंजेंट। सर टेंजेंट है तो एरो बनाओ। अरे हाँ आजा, ये ले एरो, ये ले एरो। इसको नाम देते थे S, इसको नाम देते हैं T, इसको भी S, इसको भी T। सर आपका क्यों सेम सेम नाम दे रहे हैं? क्योंकि एक ही बार में दो प्रूव हो जाएगा ना, ST ST। चला, ड्रॉ टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टू सर्कल। तो टेंजेंट का नाम ST है, तो इधर लिख देते हैं ड्रॉ टेंजेंट ST, ड्रॉ टेंजेंट ST एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टू सर्कल। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट P लिख दे क्या? हाँ, सबको नाम देते हुए जाएंगे तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट P ऑफ अ टू सर्कल, है ना? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है क्या? हाँ सर। अब प्रूफ करना, आजा प्रूफ करते हैं भाई, देख ले। प्रूफ, प्रूफ करना है, प्रूफ करना है, प्रूफ करना है। सर क्या प्रूफ करना है? क्या प्रूफ करना है? क्या प्रूफ करना है? इधर देख सर, क्या प्रूफ करना है? सर क्या प्रूफ करना है? सर हमको ये प्रूफ करना है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P लाई ऑन स्ट्रेट लाइन। मतलब मुझे ये बेसिकली ये प्रूफ करना है कि APB जो है वो स्ट्रेट लाइन है सर। हाँ देख, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P लाई ऑन स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग टू सेंटर। APB जो है वो स्ट्रेट लाइन है, वो प्रूफ करना है मेरे को, अगर लॉजिकली बोला जाए तो, है ना? हाँ सर, तो आजा प्रूफ करते हैं। देख, यहां हम ये बोल सकते हैं क्या कि
एपी जो होगा वो परपेंडिकुलर टू एसटी होगा। बोल बोल भाई दिल की राजे खोल, बोल भाई दिल की राजे खोल, एपी परपेंडिकुलर टू एसटी। हाँ सर, रेडियस टेंजेंट, रेडियस टेंजेंट, हाँ सर। क्यों सर? रेडियस इज परपेंडिकुलर, radius is perpendicular to the tangent at point of contact. बोल हाँ या ना? हाँ सर। तो AP परपेंडिकुलर टू ST, तो यहां से मैं प्रूव कर सकता हूं क्या? देयरफॉर 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 एंगल एंगल APS 90 डिग्री होगा। अरे सर परपेंडिकुलर हो तो 90 डिग्री तो होगा सर, क्या ये है? हाँ 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 भाई, यू आजा। नेक्स्ट नेक्स्ट। तो यहां से मैं दूसरा ट्रायंगल के लिए भी बोल, सॉरी दूसरा सर्कल के लिए ये बोल सकता हूं क्या कि बीपी जो है वो परपेंडिकुलर है, बीपी जो है वो परपेंडिकुलर है एसटी से। हाँ सर। सर का है? रीजन सेम है भाई, यही रीजन है। तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बहुत बहुत टाइम लगे। इधर आ जाए। बोर्ड का फायदा, बोर्ड का फायदा उठाओ। हाँ सर। तो देख ध्यान से, ये मैंने एक प्रूफ किया, प्रूव नहीं, ये लिखा, ये लिखा। इसका मतलब ये हो सकता है कि एंगल बीपीएस भी 90 डिग्री हो। हाँ सर। मतलब सर बेसिकली ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। बोल हाँ या ना? हाँ सर। अब मुझे थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा ये, है ना? कोई तो बोल रहा था कि सर आप बहुत छोटा लिखते हैं। अरे भाई एक पेज में होगा तभी तो मजा आएगा ना। पूरा ही सेलेक्ट हो जा रहा है। काम करा इधर में proof करते हैं। चला जा। ठीक है, देख ध्यान से सुन। तो मैं ये बोल सकता हूं क्या लॉजिकली कि सो एंगल ए पी बी है सर। हाँ, मतलब ये एंगल ए पी बी, ये पूरा एंगल ए पी बी, ए पी बी कितना होगा सर? कितना होगा? एंगल ए पी एस प्लस एंगल बीपीएस, ये होगा क्या? हाँ सर। एंगल ए पी बी कितना आएगा भाई? 90 प्लस 90 होगा। तो डायरेक्टली 180 लिख दूं क्या? चलो दो स्टेप कर देते हैं। 90 प्लस 90, एंगल ए पी बी जो है वो आएगा 180 डिग्री। ओहो हो सर जी, 180 डिग्री आ रहा है सर। हाँ भैयू, हाँ भैयू 180 डिग्री आ रहा है भैयू। सर 180 डिग्री मतलब तो स्ट्रेट लाइन है ना? अरे वही तो मैं बोल रहा हूं। देयरफॉर, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, सिंस एंगल ए पी बी कितना आया? 180 डिग्री, देयरफॉर 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 ए पी बी इज स्ट्रेट लाइन। क्या ये समझ में आ गया? क्या ये समझ में आ गया? लेकिन ये जो लास्ट वाला प्रूफ है ना, यहां से जो मैं प्रूफ कर रहा हूं ना, यहां से, ये इसके लिए ठीक होगा, इसके लिए ठीक नहीं होगा। ठीक है, तो हम यहां पर ऐसा लिखेंगे, फॉर इंटरनल, तो इंटरनल के लिए थोड़ा सा अलग से बना के थोड़ा सा लिख देंगे, ज्यादा नहीं, देख समझ में आ जाएगा तुमको, कोई हार्ड नहीं है। फॉर इंटरनल टच, कोई हार्ड नहीं है, कोई हार्ड नहीं है भाई। फॉर इंटरनल टच, ध्यान से सुन ले। सर इंटरनल टच हो रहा है ना सर? हाँ हाँ, ध्यान से देख। एपी जो है, एपी जो है वो परपेंडिकुलर टू एसटी है। हाँ सर, एपी परपेंडिकुलर टू एसटी, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एपी जो है वो रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल, एसटी जो है टेंजेंट है। ठीक है सर, ठीक है। मतलब एंगल ए पी एस कितना है? कितना है? 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री है। ठीक है सर। दूसरा,
बीपी, बीपी जो है वो भी परपेंडिकुलर है एसटी से। हाँ सर, मतलब एंगल ए, सॉरी एंगल बी पी एस वो भी कितना है 90 डिग्री है। मतलब समझ रहे हो क्या सर? क्या हम तो नहीं समझ रहे। देख यहाँ क्या है पी एस, यहाँ क्या है पी एस। अरे सर मतलब अरे देख ये पी एस तो फिक्स्ड है, ये पी है और ये एस है, ये तो फिक्स्ड है। हाँ सर देखना, ओए ओए देखना, ओए आजा, ओए उड़ जा भाई, उड़ जा, पानी लगा दे, उड़ जा। हाँ सर, ओए देख ले सर, ये जो एस पी है वो तो फिक्स है ना। हाँ सर देख पी एस फिक्स, चेंज करो रहा है पी। अब देख पी से मैं इधर जाऊंगा, यहाँ है ए मान ले, सर बी है। अब पी से यहाँ ए जाऊंगा, तभी तो 90 हो रहा है, तभी तो 90 हो रहा है। इसका मतलब एस पी और ये जो लाइन बन रहा है 90 डिग्री, वो तो एक स्ट्रेट लाइन में ही है ना। मतलब बी ए और पी जो भी है वो तो स्ट्रेट लाइन में ही है ना। तो सिंस AP and BP are perpendicular to SP at same point, है ना, एक ही पॉइंट में परपेंडिकुलर है, P से ही दोनों परपेंडिकुलर है, P से ही दोनों परपेंडिकुलर है, मतलब ए बी पी क्या है स्ट्रेट लाइन में है। देयरफॉर बोल रहे भैयू, देयरफॉर ए पी बी इज इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां सेगमेंट नहीं लिखना है, क्योंकि यहां क्लियरली बोला है कि सेंटर के बीच में अगर आएगा तो सेगमेंट होगा ना। मैंने पहले ही बता दिया, फिर से टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। चलो ठीक है, शायद तुमको समझ में आ रहा है, समझ में आ गया क्या भैयू? बोलो भैयू बोलो। मैं चाहता था कि आज ही क्वेश्चन भी स्टार्ट किया जाए, लेकिन शायद नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लंबा हो गया ना, कितना हो गया मिनट भाई? 47 मिनट्स हो गया। तो चलो इसको 47 मिनट्स ही रखते हैं ना। तो ये सब क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से, है ना। जो भी थ्योरम हम यहाँ सीख रहे हैं ना, बहुत ही डिटेल्ड लेवल में, जो जो चाहिए होगा उससे ज्यादा ही सीख रहे हैं, ताकि जो क्वेश्चन करने में बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया तुमको? समझ में आया तो कमेंट करो भाई, है ना ही कमेंट करते हो, ना ही लाइक करते हो, हैं? ओए भाई, ओए, चल थैंक यू भाई।